हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान न्यूक्लियर समझौता होने के इम्कान बढ़ने के साथ साथ इजराइल की बेचैनी भी बढ़ रही है। अब अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के मसौदे पर ईरान के जवाब की बुनियाद पर अपना जवाब भी दे दिया है। अब यह समझौता बहुत जल्द होने के इम्कान है। इस सब के बीच इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ने कहा है कि अगर समझौता हुआ तो हर साल ईरान को 100 अरब डॉलर मिलेंगे और वो मिडिल ईस्ट में गड़बड़ी और आतंकवाद फैलाएगा। ईरान ने कहा है कि समझौते से मुताल्लिक वाशिंगटन ने तेहरान के सुझावों पर अपना रिएक्शन दे दिया है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी ये कंफर्म कर दिया है। अमेरिका में इजरायली लॉबी के लिए काम करने वाले सीनेटर टेड क्रूज ने समझौते के खिलाफ कैंपेन चलाने का ऐलान किया है। एक और अमेरिकी सियासी लीडर जोएल मार्टिन रूबिन ने कहा है कि इजराइल को ईरान न्यूक्लियर समझौते के मामले में अमेरिकी डिप्लोमेसी को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा लगता है कि ईरान न्यूक्लियर समझौते के इम्कान बढ़ने के साथ साथ अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात बहुत ही पेचीदा मुकाम पर पहुंच गए हैं। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इजराइल की तरफ से ईरान समझौते की मुखालिफत की तफसील से पहले आपको बता दूं कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने कहा है कि पाबंदियों को हटाए जाने से मुताल्लिक न्यूक्लियर बातचीत में बाकी बचे मामलात पर तेहरान को यूरोपीय यूनियन के कोऑर्डिनेटर एनरिक मोरा के जरिए से वाशिंगटन का जवाब हासिल हो गया है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी जवाब का गहराई से तज्जिया यानी एनालिसिस शुरू हो गया है, जिसके पूरा होने के बाद यूरोपीय यूनियन को नतीजे से आगाह कर दिया जाएगा। उधर अमरीकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं, हमें यूरोपीय यूनियन के जरिए से समझौते के आखिरी मसौदे पर ईरान के कमेंट्स मिले। उन कमेंट्स की हमारी एनालिसिस अब पूरी हो गई है। हमने आज यूरोपीय यूनियन को जवाब दे दिया है। ये खबर अल अरेबिया अखबार के वाशिंगटन में नुमाइंदे जोसेफ हबूश ने दी है। अमरीकी रिएक्शन के नेचर के बारे में पूछे जाने पर व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने कहा है कि प्रेसिडेंट ईरान को परमाणु हथियार की सलाहियत हासिल करने से रोकने के लिए डिप्लोमेटिक नतीजे तक पहुंचने के लिए पाबंद हैं। हम अपना होमवर्क करना चाहते हैं, हम इसे सही करना चाहते हैं और इसी पर हम फोकस कर रहे हैं। इसी बीच आज इजराइल के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि अमेरिका के जरिए ईरान की कुछ ताज़ा मांगों को रद्द किए जाने के बाद ईरान न्यूक्लियर समझौता बहाल किए जाने के बारे में बातचीत वियना में अपने 10वें दौर में जा सकती है। ईरान की मांगों में ज्यादातर ये यकीनी बनाने पर ध्यान फोकस किया गया था कि मुस्तकबिल के प्रेसिडेंट अमेरिका को समझौते से अलग ना कर पाएं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में किया था। ये ऐसी मांग है जिसके लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन कानूनी तौर पर वादा नहीं कर सकते। ईरान ये भी गारंटी चाहता है कि वेस्टर्न कॉरपोरेट घराने ईरान के साथ तिजारत करते रहें। साथ ही जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ने ईरान समझौते के मसौदे के सिलसिले में वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ईरान समझौते में शामिल होता है तो बाइडेन हुकूमत ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के अपने वादे को पूरा नहीं कर पाएगी। लैपिड ने कल तेल अवीव में फॉरेन मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि आखिर मसौदे को कबूल या रिजेक्ट करने के बजाय ईरान ने ज्यादा रियायतों की मांग की है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वेस्टर्न मुल्क एक रेड लाइन खींचते हैं, ईरानी इसे अनदेखा करते हैं और रेड लाइन आगे बढ़ जाती है, ये बताते हुए लैपिड ने अफसोस जताया। इसी बीच इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार इयाल होल्ता इस हफ्ते वाशिंगटन में हैं और अपने अमेरिकी काउंटर पार्ट जैक सुलिवन और अमेरिकी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वेंडी शर्मन के साथ मिल रहे हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स के कल फ्राइडे में वाशिंगटन में सुलिवन से मिलने की उम्मीद है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ने हाल के दिनों में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ भी बात की है, जो ईरान बातचीत के फरीक हैं, और ये भी कहा है कि उनका यूनाइटेड किंगडम के साथ गहरा तकरीबन हर दिन राब्ता है। इजराइल के अफसरों ने हाल ही में रूस और चीन के साथ भी ईरान समझौते पर बात की है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेन मीडिया से बात करते हुए वार्निंग दी कि परमाणु समझौता बहाल होने पर ईरान को दुनिया भर में इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म फैलाने पर खर्च करने के लिए सालाना 100 अरब डॉलर हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि मेज पर अभी एक बुरा समझौता है, ये ईरान को हर साल 100 अरब डॉलर देगा। ये 100 अरब डॉलर हर साल मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी को कमजोर करने और
दुनिया भर में टेररिज्म फैलाने के लिए खर्च किए जाएंगे। ये पैसा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को फंड करेगा। ये मिडिल ईस्ट में अमरीकी ठिकानों पर और हमलों के लिए फंड देगा। इसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। ये पैसा उन लोगों के पास जाएगा जो न्यूयॉर्क में राइटर्स और पढ़े लिखे लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर इसका इस्तेमाल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। लेपिड ने वार्निंग दी है कि ईरान की मांगों को मानने से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की आज़ादी को खतरा है। ये एक पेशेवर जांच पूरी किए बिना खुले मामलों को बंद करने के लिए उन पर भारी सियासी दबाव बनाता है। इजराइल ईरान को न्यूक्लियर स्टेट बनने से रोकने के लिए काम करेगा। इसी बीच इजराइल के लिए लॉबी करने वाले टेक्सास के सीनेटर टेड क्रूज ने ईरान न्यूक्लियर समझौते की मुमकिना बहाली की मजम्मत की है और इस पर अमल के खिलाफ लड़ने की कसम खाई है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मैं इस तबाहकारी समझौते पर अमल के खिलाफ बाकायदा तरीके से लड़ने का इरादा रखता हूं और यह यकीनी करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम करूंगा कि इसे रोका जाए और आखिरकार इसे जनवरी 2025 में उलट दिया जाए। इस बयान में कहा गया है कि एक साल पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तालिबान को अफगानिस्तान सौंप दिया। अब वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार देने का इरादा रखते हैं। इस समझौते की तफसील अब सामने आ रही है, लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि वे अमेरिका और हमारे दोस्तों की नेशनल सिक्योरिटी और अमेरिकियों की सिक्योरिटी के लिए यह समझौता तबाहकारी होगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते के नतीजे में ईरानी टेररिज्म की वजह से हजारों लोग मारे जाएंगे। आयतुल्लाह को दिए जाने वाले न्यूक्लियर हथियारों की वजह से दसियों लाख लोग मारे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता जल्द ही सैकड़ों अरबों डॉलर के साथ ईरानी हुकूमत को मजबूत कर देगा और जल्द ही यह सौदा खरबों का होगा। ये ईरानी इकोनॉमी पर पाबंदियों को ख़त्म कर देगा जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ज़रिए चलाया जाता है और IRGC को वो रिसोर्सेज मुहैया करता है जिसकी उसे दुनिया की सतह पर अपने टेररिज्म को एक्सपोर्ट करने के लिए ज़रूरत है। इस सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि टाइम्स ऑफ इजराइल ने अमेरिका के एक बड़े अफसर रहे जोएल मार्टिन रूबिन का एक आर्टिकल छापा है। रूबिन ने कहा है कि इजराइल को ईरान पर अमेरिकी डिप्लोमेसी को सपोर्ट करना चाहिए। दुनिया के लीडर्स को मालूम है कि न्यूक्लियर हथियारों के अलावा कई मैदानों में ईरान क्राइसिस में है और इस समझौते के बिना ये उन सभी के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। उनका कहना है कि इजराइल का लंबी मुद्दत से सपोर्टर होने और अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक हुकूमतों में साबिक नेशनल सिक्योरिटी अफसर होने की हैसियत से मैं काश ये कह सकता कि ईरानी न्यूक्लियर खतरे का एक आसान हल है। हम ईरान के न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम को कंट्रोल करने के सबसे करीब हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ईरान समझौते से तबाहकारी तरीके से वापस लिया था। जोएल मार्टिन रोबिन का कहना है कि 1990 की दहाई के बाद से जब शिमोन पेरेज ने पहली बार ईरान की परमाणु सलाहियत के बारे में वार्निंग दी थी, सभी अमेरिकी हुकूमतों ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की है, लेकिन ईरान ने इसे तरक्की देने का काम जारी रखा। पिछली 3 दहाइयों में सिर्फ एक बार ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को कामयाबी से रोका गया और वापस लिया गया है। वो ईरान न्यूक्लियर समझौते के तहत मुमकिन हुआ था, किसी दूसरी हालत में नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ना तो मैक्सिमम दबाव और पाबंदियां लगने से, ना ही उस वक्त जब अमेरिका ने ईरान के पड़ोसी सद्दाम हुसैन की हुकूमत को उखाड़ फेंका, और ना ही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के लीडर कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका गया। आपने देखा कि इजराइल में किस हद तक ईरान न्यूक्लियर समझौते की बहाली के इम्कान से बेचैनी है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि समझौता होने पर ईरान को हर साल 100 अरब डॉलर मिलेंगे जिसको वो मिडिल ईस्ट को इनस्टेबल करने और टेररिज्म फैलाने में इस्तेमाल करेगा। इससे अमेरिका को भी खतरा बढ़ेगा। अमेरिका में इजराइल के लिए लॉबी करने वाले मेंबर पार्लियामेंट भी अपने तरीके से दबाव बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के कदम को तबाहकारी समझने वाले जोएल मार्टिन रोबिन जैसे लोग भी मौजूद हैं। अब यह समझा जा रहा है कि अगर इस सब के बावजूद समझौता होता है तो यह तय हो जाएगा कि इजराइल अमेरिका में कमजोर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो 2024 इलेक्शन लड़ेंगे और अगर वो फिर से प्रेसिडेंट बने तो ईरान न्यूक्लियर समझौते से अमेरिका को एक बार फिर अलग करेंगे। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ऐसा होने से अमेरिका की साख और ज्यादा मिट्टी में मिलेगी और उसके बाद अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं करेगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।
जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।